फॉर्मेशन कमांडर्स का इस्लामाबाद में फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर इज़हार तशवीश। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस शुरका कॉन्फ्रेंस ने कहा कि प्रोपेगेंडा बाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए गए प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। ज़ाती मुफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी कोशिश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत बेलगाम गैर आइनी आज़ादी और गैर अखलाकी सारे राय की आड़ में जहर उगलने, झूठ और मौशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए। सियासी और माली फवायद के लिए जाली खबरें फैलाने वालों को कटहरे में लाना वक्त की ज़रूरत है। शोहदाए पाक फौज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को खराज अकीदत पेश। फोरम का बलूचिस्तान में दहशतगर्दों सहूलतकारों को बेअसर करने का आज़म। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के बेदरेग इस्तेमाल पर इज़हार तशवीश। GHQ हमला केस में बानी पीछाई पर फर्द जुर्मायत शाह महमूद कुरैशी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद, ताजगुल, शेख राशिद समेत दीगर हाजिर मुल्ज़िमों पर भी फर्द जुर्म लग गई। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को कमरे अदालत में पेश किया गया। मुल्ज़िमों का सहत जुर्म से इनकार। अडियाला जेल में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने समाअत की। GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। बानी पीटीआई समेत 143 मुल्ज़िम नामजद। शहबाज गुल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत 23 मुल्ज़िमों को अदालत पहले इश्तहारी करार दे चुकी है। बानी पीटीआई रहनुमाओं पर मुल्की दाखिली सलामती और रियासी इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले का इल्ज़ाम है। फर्द जुर्म में कहा गया है कि बानी पीटीआई क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की और तशद्दुद मुजाहिरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। अडियाला जेल के बाहर से पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, राजा बुशारत, मलिक अजीम और अहमद चट्टा पकड़े गए। पुलिस ने अटक हसन अब्दाल के मुकदमात में उमर अयूब, राजा बुशारत, अहमद नासिर चट्टा की गिरफ्तारी डाल दी। राजा माजिद और अजीम मलिक को थाना धमियाल के मुकदमे में पकड़ा गया। पुलिस ने रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। पीटीआई रहनुमाओं को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अडियाला जेल के कमरे अदालत में बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान से तकरीर। अलीमा खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा, आपने 12 हलाकतें क्यों बताई? चेयरमैन पीटीआई 12 हलाकतों पर डटे रहेगा। हमारे पास जो तफसीलात हैं उसमें बगैर तस्दीक के कैसे इजाफा कर सकते हैं? बैरिस्टर सलमान अकरम राजा बैरिस्टर गौहर खान की हिमायत करते रहे। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की फजलुर रहमान से मुलाकात। सियासी सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तबादला ख्याल। राना सनाउल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम मौलाना तक पहुँचाया। मुलाकात में सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, मौलाना असाद महमूद, अंस महमूद ने शिरकत की। सेनेटर फैसल वावरा भी JUI के सरबराह से मिले। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। उधर हुकूमत का आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मौलाना साहब जैसे शख्सियत, उनका अभी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है नफरत की सियासत को ख़त्म करने में। मैं तो इस नफरत की आग को बुझाने के लिए, अगर मैंने कहा है मैं ANP पास भी जाऊँगा, मैं MQ पास भी जाऊँगा। बहुत पहले बताया था कि ये जो धरना कोई कॉल हुआ था अभी 24 नवंबर का, जिसमें मासूम लोगों के साथ खेला गया और हमारे जवान भी शहीद हुए, मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम होके केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। खान साहब की ज़िंदगी को बचाना उनके हवाले, उनकी बेगम साहिबा से। हर जुर्म की एक सज़ा की एक मुद्दत होती है, लेकिन सज़ा के बाद किसी की जान से नहीं खेल सकते। और ये जो नफरत की सियासत, जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की ज़रूरत है। मौलाना के पास किसी मुफाद या मतलब के लिए नहीं आया। मदारिस बिल और 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। सेनेटर फैसल वावरा का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सियासत में अहम किरदार है। तहरीके इंसाफ को पीछे लगाने के बाद फजलुर रहमान का फैन हो गया। सरबराह JUI का घर सियासी कला है, हमें मानना चाहिए। KP में मौलाना फजलुर रहमान के मैंडेट से ज्यादती हुई। सियासत अपनी जगह, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। नफरत की आग बुझाने के लिए हर स्टेक होल्डर के पास जाऊंगा।
कामरान मुर्तजा ने कहा, फैसल बॉर्डर से मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर गुफ्तगू हुई, उम्मीद है बात आगे बढ़ेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर गौर, पीपी और नून लीग की राब्ता कमेटियों का जल्द इजलास बुलाने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात का हल निकाला जाएगा। पीपी 139 शेखुपुरा में नून लीग ने मैदान मार लिया। ज़िमनी इलेक्शन में लीगी उम्मीदवार राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर जीत गए। एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। लीगी कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, नारेबाजी, हवाई फायरिंग। राना अफजाल के इंतकाल के बायस सीट खाली हुई थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की राना ताहिर को मुबारकबाद, कहा अवाम ने इंतशार की बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में अपना फैसला सुनाया। गवर्नर केपी का क़याम के लिए सियासी और टेक्निकल कमेटियां बनाने का ऐलान, सियासी जमातों का सूबे में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। APC का सूबाई हुकूमत के ऑडिट का मुतालबा। पेशावर में गवर्नर केपी की ज़ेर सदारत ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। एलामी के मुताबिक मरकजी और सूबाई हुकूमत केपी में अमन के क़याम में नाकाम हो गई। कुर्रम में फसादात की आग में 200 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई। पिछले माह 70 से ज़ायद सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बाकायदगी से बुलाया जाए। NFC अवार्ड फौरी जारी किया जाए। पाक अफगान तजारती रास्ता भी खोला जाए। पुरम पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग न किया जाए। तहरीक इंसाफ गवर्नर केपी की जानिब से तलब करदा कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हुई। तर्जुमान PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि गवर्नर केपी किसी मामले पर संजीदा तजावीज़ सूबाई हुकूमत को भिजवाएंगे तो ज़रूर गौर करेंगे। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। गवर्नर हाउस में APC के नाम पर सूबे का मुस्तरद शुदा टोला जमा हुआ है। APC सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग और PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग न करें। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बरवक्त इक़दाम से कुर्रम में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से केपी के गवर्नर की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी की पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि APC एक अहम इकदाम है। केपी के वसाइल और सूबे में क़याम अमन के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात फ़लस्तीनी सफ़ीर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का फ़लस्तीनी अवाम की जदोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा। इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मज़म्मत। अक़वाम आलम की जानिब से इसराइल का सख्त एहतसाब न होने पर शदीद तशवीश का इजहार। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम बहादुर फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है और उनकी हर मुमकिन हिमायत जारी रखेगी। साबिक सफ़ीर मोहम्मद सादिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के नुमाइंदा खुसूसी तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। पाकिस्तान भर में इंटरनेट सारिफिन की मुश्किलात बरकरार। इंटरनेट की सुस्त रवि से सारिफिन के लिए व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना मुश्किल हो गया। ज़राए के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों पर वाईफाई और मोबाइल डाटा सर्विस भी मुतासर होने लगी है। इंटरनेट की सुस्त रवि से मुल्की मईशत पर मनफी असरात पड़ने का खदशा। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PI की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क्स दिए कि निजकारी करके
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी तो नहीं कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था कि निजकारी अदालत को एतमाद में लेकर की जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि निजकारी पर एतमाद में लेने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी थी। जस्टिस जमाल मुंतकिल ने रिमार्क किए कि अदालत अपना एतमाद देती है कि निजकारी अच्छे तरीके से करें। आईनी बेंच ने PIA निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत लिखा। जुडिशल कमीशन ने जजेस की तैनाती के लिए जरूरी कवायद और मायार तरतीब नहीं दिए। साबिक कवायद मौजूदा हालात में कारामद नहीं है। हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस की नामजदगियों से पहले जुडिशल कमीशन के कवायद और ज़वाबित तरतीब दें। जजेस की तैनाती के अमल में शफाफियत, मुस्तकिल मिजाजी और मेरिट को यकीनी बनाने के लिए जामे पॉलिसी और मायार का होना लाजमी है। नामजदगी से कबल उम्मीदवारों के लिए तजुर्बा, फैसला और दीगर पेशा वराना खुसूसियात की तफसीलात फराहम की जानी चाहिए। कवायद ज़वाबित के बगैर ये अमल अदलिया की साख को नुकसान पहुँचा सकता है। मंसूर अली शाह ने 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों पर चीफ जस्टिस याया अफरीदी को भी खत लिखा। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की दरख्वास्त की गई। खत में लिखा 6 दिसंबर 2024 को होने वाले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास को मुलतवी किया जाए। बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। चीफ जस्टिस याया अफरीदी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। उमर अयूब की जगह बैरिस्टर गौहर को जुडिशल कमीशन का रुकन बनाया गया। बैरिस्टर अली जफर को शिबली फराज की जगह कमीशन का रुकन नामजद किया गया। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने बुशरा बीबी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने बुशरा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी अदालत पेश नहीं होती तो क्यों ना श्योरिटी बॉन्ड्स जब्त कर लिए जाएं। फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मुंतकिल, जस्टिस मोहम्मद अली माजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने साबिक सदर आरिफ अलवी को अब तक दर्ज किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर के खिलाफ दर्ज केस पर सूबाई और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी। अदालत ने तमाम फरीकों से 12 दिसंबर तक जवाब तलब कर लिया। सऊदी डेवलपमेंट फंड ने पाकिस्तान के लिए $3 अरब डिपॉजिट में 1 साल की तौसीह कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक डॉलर डिपॉजिट की मियाद 5 दिसंबर को ख़त्म होना थी। 2021 में हासिल शुदा $3 अरब डिपॉजिट की तीसरी बार तौसीह दोस्ताना ताल्लुकात का मसर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का 19 साला रिकॉर्ड टूट गया। हनूर इंडेक्स ने 1,08,000 की नई बुलंद सतह उबूर कर ली। इंडेक्स में 3,134 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। मार्केट में हनूर इंडेक्स 1,08,238 की सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान 63 अरब के शेयर्स का लेन देन। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर जिलानी पार्क में गुल दाऊदी की नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज का फूलों से बने मॉडल्स और ऑस्ट्रेलियन तोतों में इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला पंजाब का खूबसूरत ऑस्ट्रेलियन तोते देखकर इजहार मसरत। ऑस्ट्रेलियन तोते मेहमानों को देखकर खुशामदीद के अंदाज में सर हिलाने लगे। मरियम नवाज ने जिलानी पार्क के अंदर मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे, कड़क चाय बनवाई।